नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको कल्पना की एक दर्द भरी कहानी बताने जा रहे हैं। कभी कभी हम नहीं जानते कि हमारे प्रियजनों के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। कल्पना के साथ भी ऐसा ही हुआ। तो चलिए अब जानते हैं कि कल्पना की दर्द भरी कहानी क्या है। कथिया एक मध्यम वर्गीय परिवार से थी जिसने स्नातक की पढ़ाई पूरी कर ली थी और अब अपने छोटे बच्चों की देखभाल के लिए घर पर रहकर पढ़ाई कर रही थी। कल्पना का चेहरा गोरा था और वो बिल्कुल गुड़िया जैसी लगती थी। कल्पित के माता पिता उसकी शादी के लिए एक अच्छे लड़के की तलाश में थे। युवक का नाम राहुल है। वह एक कंपनी में मैनेजर है और 70,000 प्रति माह कमाता है। कल्पना के माता पिता ने लड़के की फोटो देखकर उसे पसंद कर लिया। जब कल्पना की मां ने कल्पना को एक लड़के की तस्वीर दिखाई तो कल्पना ने कहा, जब तुम दोनों को एक लड़का पसंद है तो मुझे भी वह पसंद है। अब लड़के और लड़की के परिवार वालों ने मिलकर शादी की तारीख तय कर ली है। कल्पना के माता पिता बहुत खुश थे कि उनकी बेटी की शादी एक अच्छे घर में हुई। पूरी फैन इमेजिनेशन की शादी हो गई। अब कल्पना अपने बचपन का घर छोड़कर नए घर में बस गई है। कुछ दिनों तक मुझे अपने माता पिता और घर की याद आती रही। इसी महीने शादी की योजना बनाई गई थी। अब उसका पति राहुल पहले जैसा व्यवहार करने लगा। मुझे कल्पना पर बहुत गुस्सा आता था। राहुल ने पहले कभी नहीं सोचा था कि उन्हें प्यार किया जाएगा और कुछ कहा जाएगा। कल्पना को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वह बस रुकता है और अपना दर्द कम करने की कोशिश करता है। एक दिन मुझे कल्पना में पता चला कि राहुल गांधी जी के साथ शराब पीता था और किसी लड़की से बातें कर रहा था। जब कल्पना ने राहुल से पूछा, तुम रोज किससे बात करते हो? तो राहुल ने कहा, वह मेरे ऑफिस का सहकर्मी है, उससे बात करो, तुम्हें अपने काम का मतलब समझ आ जाएगा। सीआईडी बहुत महत्वपूर्ण है, आवश्यक नहीं बनने के लिए। होली का दिन था। राहुल के कुछ दोस्त उसके घर आए और सभी ने घर पर पार्टी की। उस दिन राहुल का एक दोस्त कुछ ज्यादा ही नशे में था और कल्पना के सामने जाकर बोला, भाभी, आप बहुत प्यारी और मासूम हैं। लेकिन राहुल भाई उस घमंडी नेहा से बात करते रहते हैं। राहुल सारा दिन अकेला रहता है, अपने भाई का ठीक से ख्याल नहीं रखता। यह इच्छापूर्ण सोच अब हकीकत थी। अगली सुबह जब कल्पना ने राहुल से पूछा कि यह नेहा कौन है और तुम क्या सोचते हो? राहुल, मैं क्यों बात कर रहा हूँ? कल्पना, मैं आपकी पत्नी हूँ। राहुल, देखो तुम मेरी जिंदगी में मुझसे पहले आई हो। कल्पना, तो फिर क्या तुमने मुझसे शादी की? राहुल, मैंने तुमसे शादी की क्योंकि तुम मुझे पसंद थे। कल्पना, अब देख मैं उस हरामजादी लड़की को कैसे सबक सिखाती हूँ। जब कल्पना ने नेहा को कामिनी कहा तो राहुल को गुस्सा आ गया और उसने कल्पना को खूब मारा और कमरे में बंद कर दिया। कल्पना को सास के बारे में सब कुछ पता था, लेकिन उन्होंने कभी अपने बेटे के सामने एक शब्द भी नहीं बोला। शाम को जब राहुल आया तो उसने कमरे का दरवाजा खोला। उस दिन कल्पना की तबीयत खराब हो गई, लेकिन उन्होंने उसी हालत में खाना बनाया। कल्पना ये सब अपनी मां को बताना चाहती थी, लेकिन वह बता नहीं पाई क्योंकि वह जानती थी कि अगर उसके माता पिता को पता चला तो वे नाराज हो जाएंगे। अब राहुल कल्पना के साथ नौकर की तरह व्यवहार करने लगा। वह छोटी छोटी बातों पर मुझे पीटता था। कल्पना धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार हो रही है। मेरे मन में गलत विचार आए। अब वह न तो समय पर खाना खाती है और न ही किसी से बात करती है। आखिरकार एक दिन कल्पना ने अपने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। कल्पना ने आत्महत्या का कारण किसी को नहीं बताया, लेकिन कल्पना ने अपनी आत्मा को बताया कि उसने आत्महत्या क्यों की। दूसरी ओर कल्पना के माता पिता की हालत बहुत दर्दनाक थी। कल्पना की मां ने पुलिस को बताया कि उसके ससुर ने आत्महत्या कर ली है।
पुलिस ने राहुल और उसके माता पिता को हिरासत में लिया है, लेकिन पैसों की वजह से राहुल और उसके माता पिता कुछ ही दिनों में जेल से रिहा हो गए। जीवन में अच्छे दिखने वाले लोग अक्सर अच्छे दिखने वाले नहीं होते हैं। इसके भीतर बुराई छिपी होती है और वह बुराई मानव जीवन को नष्ट कर देती है। कल्पना के साथ भी ऐसा ही हुआ। तो दोस्तों, आपको ये दुखद कहानी कैसी लगी, आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। अगर आपको यह मार्मिक कहानी पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।